हेलो दोस्तों, तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, तो जिसका नाम है RTE एक्ट 2009 और इसका बहुत ही अच्छा नोट्स बना रखा है। मैं आप नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो RTE एक्ट 2009 है क्या? ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में RTE एक्ट पारित हुआ। 20 जुलाई को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये पारित हुआ और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात RTE एक्ट अधिनियम जो है बनाया गया। 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट को पूरे भारत में लागू कर दिया गया और it makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age-appropriate class. And RTE Act 2009 जो था द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है। ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है बच्चों। इसमें 14 साल तक के एज तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और द राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत ही अच्छा रूल गवर्नमेंट ने निकाला था और निकाला है इट मीन्स, और बच्चों की स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। और द गवर्नमेंट ऑन अगस्त 4, 2009 इनएक्टेड एंड ऑन अप्रैल 1, 2010 ब्राउट इनटू इफेक्ट। ये 1 अप्रैल 2010 को इसका इफेक्ट देखने को मिला। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप लोग कहिएगा, मैं RTE एक्ट पे आप लोगों को पूरा नोट्स बना के रेडी करके दे दूंगी। तो दोस्तों जो ये RTE एक्ट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और पॉपुलरली कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन एक्ट describes the modalities of the provision of free and compulsory education for children between 6 to 14 years of age in India under Article 21A of the Indian Constitution। 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है RTE एक्ट के थ्रू। इसीलिए RTE एक्ट पारित हुआ, लागू हुआ हमारे इंडिया में। India became one of 135 countries to make education a fundamental right of every child when the act came into force on 1 April 2010। इंडिया 135 कंट्री में एक कंट्री है जिसने एजुकेशन को लेकर इतना बड़ा एक्ट लागू किया और बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराकर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक काम किया। इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एनफोर्सेस एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। इसका जो मेन एम है बच्चों को एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट के थ्रू इसको बच्चों को एजुकेशन दिलाना है और RTE एक्ट से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फ्रेंड्स, मैं RTE एक्ट का आपको सबसे पहले मेन फीचर्स बताती हूँ क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन फीचर्स ही इसका पूछते हैं और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी होती है। मेन फीचर्स आर दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसका सबसे ज़्यादा मेन फीचर्स है। नो चाइल्ड शैल बी बैक, कोई भी बच्चा बैक नहीं रहेगा, हेल्ड बैक। प्रोवाइडेड फॉर दैट चाइल्ड सो एडमिटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी एंटाइटल्ड टू फ्री एजुकेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इवन आफ्टर 14 ईयर्स। और फॉर चिल्ड्रन इन 6 to 14 एज ग्रुप it prohibits physical punishment and mental punishment। बच्चों को फिजिकली और मेंटली पनिश नहीं कर सकते हैं। ये हमारा RTE एक्ट 2009 कहता है। नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। कोई भी बच्चे को हम एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते हैं। अ चाइल्ड हु कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवार्डेड अ सर्टिफिकेट। जो बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर ले उन्हें सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा। कॉल नीड्स टू बी टेकन फॉर अ फिक्स स्टूडेंट टीचर रेशियो। स्टूडेंट और टीचर के बीच रेशियो जो है वो फिक्स होगा कि इतने बच्चों पे कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर होने चाहिए। 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज इन एडमिशन टू क्लास फर्स्ट इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक था RTE एक्ट 2009, इससे बहुत ही बच्चों को फ़ायदा हुआ, बहुत ही बच्चे को इससे बेनिफिट हुआ। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे पैसों के कारण, गरीबी के कारण, बहुत से बच्चों को स्कूल नहीं जाने को मिलता था, उन्हें स्कूल की शक्ल भी देखने को नहीं मिलती थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा किया कि ऐसे बहुत से स्कूल कॉलेजेस ओपन किए जहाँ विदाउट फीस
बच्चों को पढ़ाया जाने लगा और जिससे कि हमारी शिक्षा नीति में सुधार व्यवस्था आई और जो गरीब बच्चे थे वो भी पढ़ने जाने लगे, जिनके पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अमीर वर्ग के लोग तो पढ़ लिख लेते थे और गरीब वर्ग के लोगों को बेचारे को पढ़ने को नहीं मिलता था। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत ही अच्छे नियम निकाले जिससे कि बच्चे भूखे भी ना रहें और बच्चे पढ़े लिखे भी। कुछ बच्चे होते हैं जो कि अगर उनके पास खाने को नहीं है तो उन्हें जॉब पे भेजा जाता था और उनसे काम कराया जाता था। तो गवर्नमेंट ने इस पर भी रोक लगा दी कि 14 साल तक के बच्चों से चाइल्ड लेबर इज़ वेरी बैड, चाइल्ड लेबर नहीं करवानी है और उन्हें 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलवाना है और बच्चों को स्कूल में ही खाने की सुविधा भी प्राप्त होने लगी, खाने की सुविधा भी मिलने लगी। मिड डे मील का व्यवस्था करवाई सरकार ने। तो हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ बच्चों के लिए सोचा और काफ़ी कुछ किया जिससे कि हमारा समाज शिक्षित हो सके। दोस्तों, ऐसे ही एक्ट हमारे देश में लागू होने चाहिए और आने चाहिए और जिससे कि जो रूल निकाला मिड डे मील का कि स्कूलों में मिड डे मील भी मिलना चाहिए, इससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हुआ करते थे जिनके पास खाने को नहीं होता था और वो खाने को ना होने के कारण अपने बच्चे को, जब खाने को घर में नहीं है तो बच्चे को पढ़ने को कैसे भेजे। मान लो तुमने पढ़ने के लिए भेज दिया पर लेकिन भूख ऐसी चीज है जो कि हमें पढ़ने भी नहीं देता है। तो गवर्नमेंट ने ये मिड डे मील का रूल निकाला कि स्कूलों में दोपहर में बच्चों को खाना मिलेगा, क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ने का मन ना भी हो तो भी वो खाने के चक्कर में स्कूल आए और खाने के बहाने ही स्कूल आए सही और कम से कम इसी बहाने पढ़े भी और पढ़े भारत बढ़े भारत, यही हमारा नियम होना था गवर्नमेंट का। तो ऐसे कई रूल्स निकाले हमारी गवर्नमेंट ने जिससे कि बच्चों में मनोबल प्रोत्साहन बढ़ा पढ़ने का। गरीब वर्ग के लोग भी हमारे पढ़ने के लिए प्रेरित हुए और अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं भी है पढ़ने में तो भी वो स्कूल जाने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि मिड डे मील तो मिलता ही था और इससे एक टाइम की भूख तो बच्चों की मिटी जाती थी और इसी बहाने बच्चे पढ़ भी लिया करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसे काफ़ी रूल्स निकाले जाने चाहिए जिससे कि जो निचली स्तर के लोग हैं, निचले वर्ग के लोग हैं, जिन्हें शिक्षा सुविधाएं नहीं मिलती हैं, नहीं प्राप्त होती हैं, वो इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें और केवल अमीर वर्ग के ही नहीं, गरीब वर्ग के और अमीर वर्ग के दोनों ही बच्चे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, यही है हमारी सोच और